मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोगों ने वैदिक संस्कृति पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन तक पढ़ा। 51 क्वेश्चन से हम लोग प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है उसमें यह अथर्ववेद औषधियों से संबंधित था। किससे संबंधित था? औषधियाँ, औषधियों की जो टोना टोटका औषधियाँ, ये सब अथर्ववेद में था। फिर ऋग्वेद में ध्यान दीजिएगा, इसमें ईश्वर की महिमा का बखान किया गया है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में बलिदान विधि की बात बताई गई है। और सामवेद, जैसा आप लोग कई बार बताया गया कि सामवेद में संगीत की बात बताई गई है, अर्थात संगीतमय है सामवेद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय में संबंधित है। चरक किस विषय में संबंधित है? चरक संहिता। तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा के, क्योंकि चरक जो थे एक महान जो वैद्य थे, तो चरक संहिता चिकित्सा के विषय में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किसमें पता चलता है? यजुर्वेद में। किसमें पता चलता है? यजुर्वेद में। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है बौद्धिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। कैसी थी? मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी लोकप्रिय, वह गणतंत्र थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पहले ऋग्वेद का नाम आता है, अर्थात सबसे पहले प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो सांख्य दर्शन है। कौन सी दर्शन है? सांख्य दर्शन। ध्यान रखिए, वह सांख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो किसमें हुई भैया? ध्यान रखिए, जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये सब वैदिक युग में हुई। किसमें हुई? वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो कौन सी नहीं लाई गई थी? मृगभांड पाटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहारगिरी। तो लुहार जो है यह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिए,
उपवेद हैं और संबंधित वेद हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद से लिया गया है। धनुर्वेद किससे लिया गया है? यजुर्वेद से। अगला गंधर्व वेद, गंधर्व अर्थात जो गंधर्व होते थे वह हमेशा संगीत में रहते थे, संगीतमय कार्य करते थे, संगीत, तो गंधर्व वेद जो है वो सामवेद से लिया गया है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से लिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? मैंने बताया जैसे टोना टोटका प्रारंभ में ही, तो यह सब अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में जादुई माया या वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है किसको? आर्य, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि आर्य जो है वो श्रेष्ठ को कहा जाता था या कुलीन को कहा जाता था। श्रेष्ठ कुलीन जो होता है उसे आर्य कहा जाता था। तो निजात समूह को या यावारी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, तो डी नंबर सही हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, भारत में संभवतः आए, आर्य भारत में संभवतः आए, तो आर्य भारत में संभवतः कब आए, कहाँ से आए? कहाँ से आए? यूरोप से आए, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से और अन्य क्षेत्रों से। आर्य जो थे वो भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ध्यान रखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो कौन सा वेद गद्य में रचित है? यजुर्वेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिए। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। किस में मिलता है भैया? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो सभा, समिति, विदत, परिषद, तो कौन सी थी? विदत। सी नंबर सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वह विदत थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में कौन सा प्राचीन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, तो इसमें आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण।
शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में? तो कब आई भैया? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो ये दोनों गलत हैं, ये दोनों तो पहले ही गलत हैं। तो ध्यान रखिए, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण अगर नारी होती है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला, प्रतिलोम विवाह का। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी तथा निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, अर्थात बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों हम लोग समझ गए कि अनुलोम क्या है, उच्च वर्ण पुरुष होना चाहिए और निम्न वर्ण की नारी होना चाहिए। और प्रतिलोम में उच्च वर्ण की नारी होनी चाहिए और निम्न वर्ण का पुरुष होना चाहिए, उसे प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आता है। वैदिक युग में यव कहा जाता है। यव किसको कहा जाता है? तो वैदिक युग में जव को यव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जव को यव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द जो है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द ध्यान रखिए, व्रीहि शब्द जो है वह चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का क्या अर्थ है? जैसे अथर्ववेद मैंने बताया कि जादू टोना, जादू टोटका, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ ही होता है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड दिया गया है। तो आइए देखिए, शिक्षा जो है बिल्कुल ध्वनिशास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र जो है वो कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो शिक्षा ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति भाषा शास्त्र, भाषा शास्त्र, छंद जो है छंद शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो लगभग कई बार यह क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो कौन है भैया? अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वह है महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे पहले लिखी गई, तो सबसे मनुस्मृति क्या है? प्राचीनतम है। अगला, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की जो संज्ञा है वह रामायण को दी जाती है। किसको दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम सबसे पुराण माना जाता है वो कौन है? मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था? तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। बी नंबर सही हो जाएगा, सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। वैदिक समाज की
आधारभूत इकाई थी क्या? कुल कुटुंब, वैदिक, ग्राम, 20 जन। तो कौन सी इकाई थी? तो कुल और कुटुंब, ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई, वह कौन है? तो वह भैया है इंद्र। इंद्र जी की उस समय बड़ी पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ट, सभा को जो सभा होती थी उसको नरिष्ट तथा सामूहिक वाद विवाद को अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? ध्यान रखिए, यह सब अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है भैया? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? नारी को सुरा अर्थात शराब और पांसा, पांसा जो खेलते थे, तो के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो मैत्रायणी संहिता में, किसमें? मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीसरी बुराई कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए कि मिलान करना है। तो राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनारोढ़ से संबंधित यज्ञ। बिल्कुल, जब राजसूय यज्ञ हो जाता था तो वह उसके बाद राजा को सिंहासन पर बैठाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ अर्थात जो राम ने किया था और अपने घोड़े को छोड़ा था तो लव कुश ने पकड़ा था, तो यह अश्वमेध यज्ञ था, अपने राजनैतिक को बढ़ाने के लिए किया जाता था, राज्य को बढ़ाने के लिए। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन था, वह राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, अपनी वीरता को दिखाने के लिए और राजा के मनोरंजन के लिए यह यज्ञ वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अनिष्टोम यज्ञ क्या होता था? वह देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था, अनिष्टोम यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और आधुनिक नाम है, तो मिलान कीजिए। मिलान करना है तो देखें, परुष्णी कहाँ है? यह रावी नदी के किनारे है। उसके बाद परुष्णी को रावी नदी भी कहा जाता है। सुतिद्र को सतलज कहा जाता है। सुतिद्र को सतलज कहा जाता है। जो ऋग्वेद में नाम था सुतिद्र, वो आज क्या है? सतलज है। अब परुष्णी जो था वो रावी है। अस्किनी क्या है? यह चिनाब नदी है। और विपाशा क्या है? यह व्यास नदी है। तो विपाशा संस्कृत में, अस्किनी संस्कृत में ये सब अर्थ थे, और आधुनिक नाम उनके इस तरफ दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या यह हमेशा
मस्तिष्क में होनी चाहिए। संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, 16 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, सुमेलित करना है। तो ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह है समान वर्ण या जाति का विवाह। समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता है वो ब्रह्म विवाह। दैव विवाह क्या है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ। उसके बाद आर्ष विवाह क्या है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, यह आर्ष विवाह है। अब प्रजापत्य विवाह क्या है? बिना दहेज का विवाह जो होता है उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो ध्यान रखिए, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह जो है वह प्रेम विवाह होता है। गंधर्व विवाह क्या होता है? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। अर्थात प्रेम करके और उसके बाद शादी कर ली कहीं जाकर के मंदिरों में, वो हमारा गंधर्व विवाह हो गया। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है। जो आसुर राक्षस आसुर विवाह होता है, आसुरी जिसको कहते हैं, राक्षस और आसुर अलग होते हैं। आसुर विवाह जो होता है वो कन्या को खरीद करके जो करते हैं विवाह, वो आसुर विवाह है। उसके बाद है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है? देखें, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पराजित की गई राजा के कन्या के साथ विवाह जो होता है, पराजित राजा को पराजित करके और उसके बाद उसकी पुत्री को अपहरण कर लिया जाए तो इसे कहते हैं, और उसके बाद शादी कर ली जाए तो ये राक्षस विवाह है। पैशाच विवाह क्या है? सोई हुई अथवा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। अर्थात कन्या सो रही हो या मानसिक रूप से परेशान हो या उसे गुमराह कर दिया जाए या मानसिक रूप से परेशान हो, उसके साथ जबरदस्ती शादी कर लिया जाए तो वो है पैशाच विवाह। अर्थात ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है मतलब 3 ऋण होते हैं, एक शामिल नहीं है। देव ऋण बिल्कुल सही है, देव ऋण होता है। पितृऋण ये भी होता है। ऋषि ऋण अर्थात गुरु ऋण ये भी होता है। मातृ ऋण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, मातृ ऋण। ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो मृद भांड संस्कृति क्या है? गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, यही सही हो जाएगा हमारा। गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति ऋग वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल में जो था चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृत, PGW, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृत, यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड किस स्थल की भांड स्थल किस स्थान में हाल में किए गए उत्खनन के प्रकाश में आया? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों को प्रकाश में आया? तो इसका उत्तर नंबर बी हो जाएगा, भगवानपुर। अगला क्वेश्चन है
प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह किसमें पाया जाता है विवाह सूक्त? ऋग्वेद में। जो प्राचीनतम विवाह होते थे संस्कार, उनमें जो विवाह सूक्त अर्थात विवाह में जो संस्कृत पढ़ी जाती थी वह ऋग्वेद में थी। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं अर्थात अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था, अर्थात गाय जो है वो वध करने योग्य नहीं है, सुमेलित करना है। ध्यान रखिए। संग्रहित्री, संग्रहित्री लिखा गया है तो 1 नंबर कोषाध्यक्ष। संग्रह जो होता था अर्थात पैसा वैसा धन इकट्ठा होता है तो कहाँ होता है? कोष में, कोषाध्यक्ष। भागदूध, भागदूध क्या था? कर संग्रह करता। भागदूध जो था वो कर संग्रह करता होता था। छत्री या छता, तो क्या होता था? छत्री जो होता था वो प्रतिहारी राज प्रसाद का सक्षक होता था, और अक्षवाप जो होता था वो पासे के खेल का राजा का सहायक होता था, अक्षवाप। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऋत स्थापित, ऋत मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो किस वैदिक देवता को कहा गया है? वरुण को, अर्थात वरुण को कहा गया है ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने का कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण, अर्थात जल देवता को ही वरुण कहते हैं, तो वरुण था। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमों पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण जिसे उपक्रम कहा गया वो कौन था? 3 लोगों में कौन 52 का रूप पकड़ कर गया था? विष्णु जी। कौन है? विष्णु जी। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है भैया? समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र जी ने। अवेस्ता या ऋग्वेद, अगला क्वेश्चन है अवेस्ता या ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वह ईरान से संबंधित है। अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक ऋग वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यह विशेषता नहीं है। बाकी तीनों हमारी, वे अश्वरथों और कांस्य का उपयोग परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था? तो इनमें से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के साथ संबंध? तो कुंभा और क्रम। अगला क्वेश्चन है धर्मथा ऋत, धर्मथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं को दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता था। इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो इनमें से सही हो जाएगा भैया 1 और 2, अर्थात दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, ध्यान रखिए 1 और 2।
सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था, बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो कुंभा, कुंभा जो था वह काबुल, आधुनिक नाम उसका क्या है? काबुल। वैदिक नदियां और आधुनिक नाम उन नदियों के, कुंभा काबुल में। उसके बाद परुसड़ी, परुसड़ी जो है वह रावी को कहा जाता है, रावी को। अगला सदानीरा, सदानीरा गंडक को कहा जाता है। और सोतोद्री सतलज को, अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है, क्योंकि परमाणु में कण कण होते हैं और बिखर करके सर्वनाश कर देते हैं, तो कण कण के कारण कणाद, महर्षि कणाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे? तो ऋषि गौतम रहुगण, ऋषि गौतम रहुगण संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे। अगला क्वेश्चन है, एक 115 नंबर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा स्रोत प्रकाश डालता है भैया? ध्यान दीजिएगा, सूर्या सूक्त, सूर्या सूक्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्र हस्ती संहिता के नाम से, सतह सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो सतह सहस्त्री संहिता महाभारत को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 117, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? तो निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की जो शाखाएं हैं वह वैशेषिक, चारवाक दर्शन वैशेषिक। अगला वैशेषिक 1 और 3, सॉरी, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की, देखिए इसमें से नीचे उत्तर दिया गया है, चरवाक दर्शन की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है? धूर्त, न्याय, सुशिक्षित, वैशेषिक। तो डी नंबर हमारा भैया सही है, गलती से हो गया, डी नंबर सही है, 1 और 3, अर्थात धूर्त और सुशिक्षित, धूर्त और सुशिक्षित। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भगवत गीता जो है वो भीष्म पर्व का हिस्सा है। किस पर्व का हिस्सा है? भीष्म पर्व का। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर हुआ, लेकिन यहाँ से हम लोगों का वैदिक संस्कृत समाप्त होता है। इसके आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।